जब थ्रिप्स अटैक करता है तो पत्ती ऊपर की तरफ मुड़ता है, सॉफ्ट रहता है। ठीक है, क्या रहता है? सॉफ्ट रहता है, मुलायम रहता है। अगर वायरस की वजह से पत्ती मुड़ रहा है तो पत्ती ऊपर की तरफ ही मुड़ेगा, जैसे थ्रिप्स की वजह से मुड़ता है। लेकिन जब वायरस अटैक करता है तो वायरस ऊपर की तरफ मुड़ेगा और पत्ती थोड़ा हार्ड रहेगा, ये पहचान है। ठीक है, तो इस तरह से सिम्टम दिखता है। नाव के आकार का पत्ती मुड़ने लगता है, ये होता है आपका थ्रिप्स कीड़ा। ऐसे रहता है, इसका पंख देखोगे तो रेशेदार रहता है, झाड़ू की तरह। अगला, इसको कंट्रोल करना क्यों कठिन होता है? कंट्रोल करना इसलिए कठिन होता है क्योंकि इसका अटैक करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके लिए हमको इसके जीवन चक्र को समझना पड़ेगा। जीवन चक्र को समझने के लिए देखिए, सबसे पहले ये मान लीजिए कीड़ा है। कीड़ा पत्ती के अंदर अपना अंडा देता है, कोशिका में जाकर अंडा देता है। ये अंडा फूटेगा, अंडा फूटने के बाद लार्वा निकलेगा, इल्ली निकलेगा। इल्ली खुरच करके पत्ती को खाता है और पत्ती में कर्लिंग शुरू हो जाता है, मुड़ना शुरू हो जाता है। अब ये लार्वा बड़ा हुआ, बड़ा होकर के थोड़ा प्यूपा में बदल के, थोड़ा जब बड़ा हो जाता है उसको प्यूपा बोलते हैं। ये प्यूपा जमीन पे गिर गया। अब इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, क्योंकि जो कीड़ा पत्ती पे था, पौधे पे था, उसको हम दवाई डाल के मार दिए। लेकिन प्यूपा जमीन में है, वो 3-4 दिन 5 दिन बाद फिर आएगा और फिर वो अटैक करेगा। क्यों? कब आएगा? जब प्यूपा व्यस्क में बदल जाएगा। व्यस्क में बदलने के बाद फिर से फसल पे आके अटैक करेगा, फिर अंडा देगा, फिर अपनी संख्या को बढ़ाएगा। इस तरह से इसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है इसका जीवन चक्र के हिसाब से। अब इसको कंट्रोल करने का तरीका समझते हैं। ठीक है, अब अगला नियंत्रण, कंट्रोल का हम यदि बात करें, इसका कंट्रोल का बात करें तो पहला, एक ग्रुप का 2 कीड़ा बता रहे, एक ग्रुप का 2 कीटनाशी बता रहे। तो स्पाइनोसेड या स्पाइनेटोरम, दोनों में से कोई एक कीटनाशी का छिड़काव करना है, अच्छा रिजल्ट है इसका, एक्सपर्ट बताते हैं। ठीक है, स्पाइनोटोरम या स्पाइनोसेड, दोनों में से। क्वांटिटी क्या रखना है? 0.5 to 1 ml, 0.16 आधा ml से 1 ml आपको प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसको उपयोग करना है। ठीक है, जमीन में रहने वाले कीड़े को मारना है, प्यूपा को मारना है, तो फिप्रोनिल का घोल बनाना है और ड्रेंचिंग करना है, जहां पौधे के आसपास आपको इसको डालना है। ठीक है, या फिर फिप्रोनिल का एक 80% वाला WG भी आता है, उसमें 5% SC लिखा है, इसका घोल बना करके डालना है। WG वाले का दानेदार आता है, उसको डालना है। दोनों में से किसी एक का उपयोग करना है। यदि फिप्रोनिल का SC उपयोग कर रहे हो तो 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका उपयोग करना है, छिड़काव करना है। अगला, केमिकल का उपयोग नहीं करना है। केमिकल के साथ साथ आपको और कुछ फॉलो करना है। तो ये स्टिकी ट्रैप है, कौन से कलर का? ब्लू स्टिकी ट्रैप है। इसमें चिपचिपा पर रहता है, व्यस्क कीड़ा जाता है और इसमें चिपक करके मर जाता है। और वो इस प्रकार से जो व्यस्क कीड़ा प्रजनन नहीं कर पाते और संख्या को नहीं बढ़ा पाते। कम से कम इसको अपने खेत में 20-25 तो लगाना ही चाहिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट चीज, बेवेरिया बेसियाना करके फफूंद होता है, मार्केट में मिलता है। ये देखिए बायोपेस्टिसाइड है। इसको क्या करना है? 5 ml लेना है प्रति लीटर पानी में, इसको घोल करके आपको छिड़क देना है। इससे क्या होगा? ये फंगस जाएगा और थ्रिप्स में बीमारी पैदा करेगा, थ्रिप्स में बीमारी पैदा करेगा और वो मर जाएगा। इसके अलावा नीम ऑयल का भी उपयोग करना है। नीम ऑयल डालोगे तो ये प्रजनन पे, थ्रिप्स को प्रजनन नहीं करने देता, इस प्रकार से उसकी संख्या को कंट्रोल करता है। तो ये हो गया, काफी छोटा कीड़ा होता है, काफी नुकसानदेह कीड़ा होता है, इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। कर्लिंग का सिम्टम अलग अलग होता है। वायरस अटैक आया, वायरस अटैक करता है तो भी ऊपर की तरफ पत्ती मुड़ता है, थ्रिप्स अटैक करता है तो भी पत्ती ऊपर की तरफ मुड़ता है। तो दोनों को आइडेंटिफाई करना फील्ड लेवल पे काफी मुश्किल होता है। ये समझ करके, अपने समझ से मैं आपके तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर पसंद आए तो जरूर इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद।